न्यूज तक स्वागत करता है कर्नाटक तक का। 2 से 3 महीने की राहत के बाद भारत में कोरोना की लहर फुल स्पीड पकड़ती जा रही है। एक्सपर्ट ने जो आशंका जताई थी कि कोरोना की चौथी लहर जून में आ सकती है, उस पर अब आईआईटी कानपुर ने एक बार फिर से चेतावनी जारी कर दी है। साथ में कहा है कि अगर कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया गया तो जून में कोरोना पीक पर होगा। हालांकि इस बीच 12 साल से छोटे बच्चों के टीकाकरण पर भी बड़ा फैसला आया है। तो क्या फैसला लिया गया है और जून में कोरोना की चौथी लहर पर सरकार की तैयारी क्या है और साथ में क्या प्लान है, ये भी जानेंगे। क्या चौथी लहर की वजह से फिर से लॉकडाउन लगाया जाएगा? तो आइए इसे समझते हैं कि आखिर चौथी लहर आएगी तो कितना खतरनाक हो सकती है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 2927 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं कोरोना से 32 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल भारत में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 16,279 पर पहुंच गया है। देश भर में संक्रमण दर अभी 0.58% है। भारत में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोरोना की चौथी लहर की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। विशेषज्ञों की माने तो यूपी, हरियाणा और दिल्ली में फिलहाल खतरा सबसे ज्यादा है, लेकिन ये तेजी से दूसरे राज्यों की तरफ भी बढ़ रहा है। कानपुर आईआईटी के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है और साथ में कहा है कि अगर लोगों ने अपनी दैनिक दिनचर्या में बदलाव और कोरोना से बचाव के उपायों को नहीं अपनाया तो जून महीने में कोरोना की चौथी लहर आएगी। हर रोज लाखों लोग संक्रमित होंगे। कोरोना की चौथी लहर जून से शुरू होकर सितंबर अक्टूबर तक रह सकती है। इसका पीक अगस्त महीने में आ सकता है। कोरोना की चौथी लहर में उन लोगों पर ज्यादा खतरा होगा जिन्होंने अब तक वैक्सीनेशन से दूरी बनाए रखी है। खास बात यह है कि कोरोना की चौथी लहर ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.1, BA.2 की वजह से आएगी। इसके अलावा कोरोना के बाकी स्ट्रेन भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इससे पहले आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने ही कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सटीक गणना की थी, लेकिन इस बार फिर से आंकड़ों के मुताबिक उनका कहना है कि 22 जून से 24 अक्टूबर तक कोरोना की चौथी लहर कहर बरपा सकती है। अपने स्टैटिकल मेथड से देश में 22 जून तक चौथी लहर आने की भविष्यवाणी करने वाले आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर सुलभ ने कहा, यह कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि केसेस का बढ़ना चौथी लहर का संकेत है। तो वहीं कोरोना पर सटीक भविष्यवाणी करने वाले आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनेंद्र अग्रवाल का कहना है कि अभी मुझे चौथी लहर आने की कोई आशंका दिखाई नहीं देती है। 22 साल से छोटे बच्चों के टीकाकरण पर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 5 से 12 साल के बच्चों को कोर्बावैक्स वैक्सीन और 6 से 12 साल के बच्चों को कोवैक्सीन का टीका लगेगा। जीसीजीआई ने इसको आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 12 साल से ऊपर के लोगों को जाइकोविड डी की 2 डोज वाली वैक्सीन को भी मंजूरी दी गई है। कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा गंभीर खतरा नहीं देखने को मिला था, लेकिन इस बार बच्चे भी इस नए वेरिएंट XC वेरिएंट की चपेट में आ रहे हैं। खासतौर से स्कूल खुलने के बाद इन मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और आशंका जताई जा रही है कि चौथी लहर जून में आ सकती है। एक स्टडी में पता चला है कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन भी कमजोर है। स्टडी में बताया गया है कि ओमिक्रॉन के BA.1 वेरिएंट पर कोविशील्ड वैक्सीन का प्रभाव बहुत कम था। इस स्टडी में उन मरीजों को शामिल किया गया था जो कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके थे। इससे पहले एक रिपोर्ट में कहा गया था कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ कोवैक्सीन भी ज्यादा असरदार नहीं है, यानी भारत में जो दोनों वैक्सीन लगे हैं वो ज्यादा असरदार नहीं है, एक एक्सपर्ट का कहना था। विशेषज्ञों का कहना है कि कोविशील्ड या कोवैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट आपको बीमार कर सकता है। इनके बचने के लिए आपको बूस्टर डोज लेना ही पड़ेगा। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग कर इससे सावधानी बरतने की बात कही है। चौथी लहर की तैयारी के बारे में भी बातचीत हुई है। देश में पिछले एक हफ्ते से लगातार 2000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता राजधानी दिल्ली को लेकर है, जहां अभी भी हर रोज 1000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश की 61% से ज्यादा आबादी को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैक्सीनेशन के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। चीन ने अपने यहाँ 88% नागरिकों को वैक्सीन लगवा दिया है, तो वहीं दुनिया भर में यह आंकड़ा यानी वैक्सीनेशन का आंकड़ा 59.5% है।
देश में पिछले एक हफ्ते में कोरोना केस में 95% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज दिल्ली एनसीआर में मिले हैं। पिछले एक हफ्ते में कुल मिले कोरोना केस में 2/3 दिल्ली, हरियाणा और यूपी में केस सामने आए। इसके साथ देश के 12 राज्यों में भी कोरोना केस में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। एक्सपर्ट भी कोरोना की चौथी लहर की आशंका से इनकार नहीं कर रहे हैं और वो आशंका जता रहे हैं कि जून में कोरोना की चौथी लहर आएगी। देश के कुल 734 जिलों में से 34 जिले ऐसे हैं जहां वीकली पॉजिटिविटी रेट 18% से ज्यादा है। यानी WHO के मुताबिक इन जिलों में संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है। 18 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा दर्ज की गई है। पॉजिटिविटी रेट को अगर समझें आप, तो आपको आसानी से समझने के लिए यह समझिए कि अगर आपके कॉलोनी में 100 लोगों का टेस्ट किया गया, उसमें से 20 लोगों का केस पॉजिटिव आया, मतलब पॉजिटिविटी रेट 20% है। आमतौर पर पॉजिटिविटी रेट 4 से 5% तक रहती है तो स्थिति नियंत्रण मानी जाती है। लेकिन WHO का कहना है कि यदि यह 5% से ज्यादा है तो स्थिति बेकाबू मानी जाती है। इसका मतलब है कि अभी देश में कोरोना की स्थिति फिर से खराब हो रही है। कोरोना की चौथी लहर की आशंका है, इसलिए आप खुद को सुरक्षित और सावधान रखें। कोरोना के नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूर लगाएं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।